कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक होने के कारण बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। जो बेरोजगार युवा मेहनत करके पढ़ाई करते थे, वो किस प्रकार से मेहनत करके पढ़ाई करते थे, उनके परिवार के लोग किस प्रकार से उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे, ये सुनने से और देखने से आंखों में आंसू आते थे। परंतु कांग्रेस की सरकार में इसका कोई असर नहीं था। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान प्रदेश की एक चर्चा होती थी कि वहां पर सबसे अधिक पेपर लीक होते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 19 मुख्य परीक्षाएं हुई, जिसमें करीबन 17 पेपर लीक हुए, जिसके कारण से वो परीक्षाएं रद्द की गई। बेरोजगार युवाओं पर कुठाराघात किया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा करी थी कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले पेपर लीक नहीं हो उस पे हम कार्य करेंगे, और जिनके कारण ये पेपर लीक हुए हैं, हम एसआईटी का निर्माण करके हम उनको जेल के सीखचों को पीछे डालेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनी, 16/12/2023 को हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया। और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है, कुछ एसआईटी के गठन के बाद जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त थे, जो भी उसमें दोषी थे, उन सबको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी सरकार ने किया। करीबन 292 लोगों को हम जेल में बंद कर चुके हैं। यहाँ तक कि आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल जी कटारा, वो भी आज जेल की सीखचों के पीछे बंद हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने बड़ा स्पष्ट कहा, चाहे वो छोटी मछली हो, चाहे वो बड़ा मगरमच्छ हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जो भी दोषी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके भी दिखाया। इसके साथ साथ एसआईटी ने पेपर बिल्कुल पारदर्शिता रूप से हो, कोई पेपर लीक की घटना नहीं हो, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी तक 223 परीक्षाएं हुई हैं, छोटी बड़ी। और हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि एक भी पेपर लीक की घटना आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जिन युवाओं ने मेहनत की, उस मेहनत का जो परिणाम उनको मिलना चाहिए वो हमारी सरकार के माध्यम से मिला। और इसी कारण से हम 67,000 नौकरियां सरकार में हमारी सरकार दे चुकी है, और करीबन 1,37,000 सरकारी नौकरियां जो पाइपलाइन में हैं, जिसका भी शीघ्र ही निस्तारण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा करने जा रहे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे कार्यकाल में पारदर्शी रूप से जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार ने काम किया। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सभी जो परीक्षाएं थी उनके परिणाम निकले, और उन परिणाम के आधार पर हमने सरकार में नौकरियां देने का काम किया। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक करीबन 292 आरोपी
जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो तथाकथित अभी बाहर हैं उनकी भी पूरी जांच चल रही है, उनको भी शीघ्र हम सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमने कहा था पारदर्शी रूप में काम करेंगे। जहाँ जहाँ ये डिक्लेयर हो गया कि फलां व्यक्ति गलत तरीके से परीक्षा पास करके उसने नौकरी पाई है, तो हमने उनकी नौकरियों को समाप्त करने का भी काम किया है। एसआईटी द्वारा पेपर लीक, डम्मी एवं अन्य प्रकार से गड़बड़ी कर राजकीय सेवा प्राप्त करने वाले 93 लोक सेवकों को हमने उनको नौकरी से हटाने का भी काम किया है, जिसमें शिक्षा विभाग कॉलेज है वहाँ पे 1 थी, शिक्षा विभाग माध्यमिक में वहाँ 16 थे, शिक्षा विभाग प्रारंभिक में 14 थे, महिला अधिकारिता विभाग में 1 था, भू प्रबंध विभाग में 1, राजस्व विभाग पटवारी में 2, न्यायिक विभाग में 1, वन विभाग में 7, आरपीएससी चालक 1, कारागार विभाग जेल प्रहरी 3, रेलवे टेक्नीशियन 1 और उप निरीक्षक परीक्षा प्रशिक्षु 45 की सेवाओं को समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बोला कि हम जीरो टॉलरेंस में हमारी सरकार काम कर रही है, पारदर्शी रूप से हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। मैं इतना ही कहूँगा, आज राजस्थान प्रदेश के युवाओं को हमारी सरकार पर भरोसा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा पर भरोसा है और आज उनको इस बात का विश्वास है कि ये सरकार पारदर्शी रूप से सरकारी नौकरियां भी देगी और परीक्षाएं भी कराएगी, जिसके लिए हमने एक वायदा किया था बेरोजगार युवाओं को कि हम आपको रोजगार देने का काम करेंगे, वो हमने काम किया। परंतु फिर भी दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी कुछ तथाकथित नेता, राजनेता, जनप्रतिनिधि अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और सभी नेताओं को शुचिता की राजनीति करनी चाहिए। बेवजह अनर्गल बयानबाजी से बचना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए।